Good morning, everyone. Dear students, I hope that you all are at home and safe. So, we will continue with our new topic, or we would say the new lecture that includes some basic concepts of macroeconomics. And first, we would start with the concept of goods. The concept of goods. Now, what does a good mean? A good is something that satisfies the human wants. For example, if I'm drinking water, that water is satisfying my want, that is it is helping me to quench my thirst. तो वो क्या हो गया बेटे? गुड. अगर मैंने ये स्पेक्स पहनी है, मैं इसको यूज कर रहा हूं अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, मैं ये मार्कर यूज कर रहा हूं, मैं बोर्ड यूज कर रहा हूं, तो ये सब क्या है? गुड्स हैं जो कि मुझे हेल्प कर रहे हैं मेरी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए. अब इन गुड्स को हम कैटेगराइज करते हैं मेजरली टू कैटेगरीज में. द वेरी फर्स्ट इज द मटेरियल गुड्स एंड द नॉन मटेरियल गुड्स. मटेरियल गुड्स एंड द नॉन मटेरियल गुड्स. मटेरियल गुड्स वो हैं जो कि हम टेंजिबल फॉर्म में बोलते हैं. क्या बोलते हैं जी? टेंजिबल फॉर्म में, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं. और नॉन मटेरियल होती हैं इनटेंजिबल फॉर्म में, जिनको हम टच नहीं कर सकते या जिनको हम देख नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज. अब सर्विसेज में आएगा, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इंश्योरेंस, हम ले सकते हैं बैंकिंग सर्विसेज. तो इन सर्विसेज को हम यूटिलाइज तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम इनको देख नहीं सकते, हम इनको टच नहीं कर सकते. क्लियर है? उसके बाद हम जब कैटेगराइज करेंगे मटेरियल गुड्स को दो आगे फॉर्म्स में, द वेरी फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंड द अदर इज नॉन इकोनॉमिक. अब इकोनॉमिक का मतलब क्या है? इकोनॉमिक का मतलब है वो चीज जो गुड हम पैसा देकर खरीद रहे हैं, जो हम पैसा देकर खरीद रहे हैं. एग्जाम्पल, मैंने इस मार्कर के लिए फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज पे करे तो मैं इसको खरीद पाया, तो ये हो गया इकोनॉमिक गुड. नॉन इकोनॉमिक गुड्स में वो आएंगे जिनके लिए हम पे नहीं करते. एग्जाम्पल लिखिए, सनलाइट एंड एयर. ये दो चीजें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं और इसके लिए हम पे नहीं करते, तो ये हो गई हमारी नॉन इकोनॉमिक गुड. आगे कंटिन्यू करेंगे. इस इकोनॉमिक गुड को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो और कैटेगरीज में. द वेरी फर्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स एंड द सेकेंड इज प्रोड्यूसर गुड्स. मैं रिपीट कर रहा हूं, द वेरी फर्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स एंड द सेकेंड इज प्रोड्यूसर गुड्स. अभी क्या कहते हैं बेटा, ध्यान से समझो. कंज्यूमर गुड्स वो हैं जो कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या वो इंडिविजुअल कंज्यूमर एक फर्म भी हो सकती है, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. और प्रोड्यूसर गुड्स वो हैं जो कि एक फर्म की नीड को ही सिर्फ सेटिस्फाई करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. तो कंजम्पशन वो है, कंज्यूमर गुड्स वो हैं जो कंजम्पशन की सेटिस्फेक्शन को देते हैं, और प्रोड्यूसर गुड्स वो हैं जो फर्म की प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं. इसको आगे हम पढ़ेंगे. कंज्यूमर गुड्स में आगे हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी सिंगल यूज. क्या आ गया जी? सिंगल यूज. फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल. अब इसमें बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी या नॉन ड्यूरेबिलिटी की. एक बेटा फर्क समझना, पेरिशेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी में डिफरेंस है. पेरिशेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी में डिफरेंस है, वो क्या है समझिए. पेरिशेबिलिटी का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल सब्जी, अगर मेरे पास टमाटर पड़े हैं, आई हैव टमाटोज विद मी, और अगर मैं उसको 5 दिन 6 दिन यूज नहीं करता, वो गल के सड़ जाएंगे. इट मींस दे आर पेरिशेबल इन नेचर. दे आर पेरिशेबल इन नेचर. ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ एक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड. फॉर एग्जांपल, अगर मैं टमाटर खा लिए तो खत्म, तो वो नॉन ड्यूरेबल है. समझ गए? शूज, उनको मैं कई बार पहन सकता हूं ओवर अ सीजन. गारमेंट्स कैन बी वोर्न ओवर अ सीजन, तो वो सेमी ड्यूरेबल है. रेफ्रिजरेटर, ऐसा तो नहीं है ना आज रेफ्रिजरेटर यूज किया खत्म हो गया, नहीं ना. हम उसको मल्टीपल एक्ट्स, ACTS एक्ट्स तक यूज करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा ड्यूरेबल. तो समझिए, सिंगल यूज, सेमी ड्यूरेबल और ड्यूरेबल जो है वो डिफाइन होता है किस बेसिस पे? वो होता है डिफाइन एक्ट्स ऑफ कंजम्पशन पे. इसका मतलब अगर मैं सिंगल एक्ट में खत्म कर रहा हूं तो वो क्या है? सिंगल यूज. अगर मैं मल्टीपल एक्ट तक जा रहा हूं तो वो क्या है? सेमी ड्यूरेबल. और मैं और ज्यादा लॉन्गर लाइफ तक जा रहा हूं जैसे कि रेफ्रिजरेटर, तो वो है हमारा ड्यूरेबल गुड. उसके बाद आएंगे हम प्रोड्यूसर गुड्स में. अब प्रोड्यूसर गुड्स में भी हमारे पास दो कैटेगरीज हैं. वेरी फर्स्ट इज सिंगल यूज और फिर है ड्यूरेबल या कैपिटल गुड्स. अब ये क्या कहते हैं समझिए.
सिंगल यूज का हम एग्जांपल लेंगे रॉ मटेरियल। क्या एग्जांपल लेंगे? रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल क्या करता है? ये हमारा सिंगल यूज है। एग्जांपल, मैंने जब मार्कर बनाया, ठीक है जी, मेरी एक फैक्ट्री है जो मार्कर बनाती है, तो वो प्लास्टिक जो इसमें यूज कर लिया वो खत्म हो गया ना। जो प्लास्टिक इसमें यूज हो गया मैं उसको दोबारा कहीं और तो नहीं यूज कर सकता। सो दिस मींस कि ये सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में खत्म। एग्जांपल सेकंड लेते हैं। अगर मैंने एक केक बनाना है, उसके अंदर मैंने शुगर डाली, तो वो शुगर क्या हुई? एक बार डल गई और वो उस केक का पार्ट बन गई। तो ये जो रॉ मटेरियल होता है ये फाइनल गुड का पार्ट बन जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। करेक्ट। सेकंड आता है ड्यूरेबल गुड या कैपिटल गुड। ये क्या है? मशीनरी। ये वो है। फिर ड्यूरेबिलिटी देखो मैंने क्या बोला, इट डिपेंड्स अपॉन एक्ट्स ऑफ कंजम्पशन। जो शुगर एक बार फाइनल केक का पार्ट बन गई वो खत्म, लेकिन जो मेरा अवन है, हम यहां पे मशीनरी का एग्जांपल लेते हैं अवन का, क्योंकि हम क्या खा रहे हैं अभी? केक। तो जो अवन है उससे मैं कई सारे केक बनाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि एक केक बनाने के बाद अवन खत्म, नहीं, मैं उसको मल्टीपल यूजेस करूंगा। राइट। तो वो हो गया मेरा ड्यूरेबल गुड, या उसको बोलेंगे कैपिटल गुड। क्लियर है? अब दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं सामने, जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन आता है, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स जस्टिफाइड। कि दुनिया में जितनी मशीनें हैं वो सब कैपिटल गुड्स नहीं है। जस्टिफाई कीजिए, क्या हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पूछिए क्यों? क्योंकि इसका रीजन क्या है? एक मशीन एक बंदे के लिए कंज्यूमर गुड हो सकती है और एक के लिए प्रोड्यूसर या कैपिटल गुड हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मशीन कंज्यूमर गुड है या प्रोड्यूसर गुड विल डिपेंड अपॉन वन थिंग, दैट इज एंड यूज क्लासिफिकेशन। क्या है बेटा? एंड यूज क्लासिफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं अपने घर के लिए अवन लेकर आया तो वो क्या बन गया? कंज्यूमर गुड। राइट। अब मैं उसको अपनी कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा हूं, अपना दूध, चाय, रोटी, सब्जी गर्म करने के लिए, मैं उसको आगे फर्दर नहीं बेच रहा। लेकिन अगर वही अवन एक बेकरी वाले के पास जाता है तो क्या होगा? वो उससे चीजें गर्म कर करके बार बार बेचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वही अवन जब मेरे घर में आया तो कंज्यूमर गुड है, और जब वो बेकरी वाले के पास गया तो क्या है? उसकी दुकान पे प्रोड्यूसर गुड। इसीलिए सारी मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं होती। जो मशीन घर पर चली गई फाइनल कंजम्पशन के लिए वो कंज्यूमर गुड होती है। करेक्ट। सेकंड हम आगे बात करेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन की, कि ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स बट ऑल कैपिटल गुड्स आर नॉट प्रोड्यूसर गुड्स। अब इसको भी हमें जस्टिफाई करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं वो कैपिटल गुड्स होते हैं, लेकिन सारे कैपिटल गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूसर गुड नहीं होते। यस, वी अग्री विद दिस स्टेटमेंट। हाउ? देखो ये है प्रोड्यूसर गुड। प्रोड्यूसर गुड के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज हैं जो हमने पहले भी पढ़ी। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप इस वीडियो को देखना शुरू करें तो जब मैं साइड में हुआ हूं प्लीज पॉज इट फॉर अ मिनट और इस डायग्राम को आप कंप्लीटली नोट कर लें। यह आपको काम आएगा एग्जामिनेशन के टाइम पे, आपकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए। क्लियर है? हाँ जी। तो हमने बात करी कि सारे प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स हैं, लेकिन सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड नहीं है। देखिए सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं वो क्या हैं? कैपिटल गुड्स हैं। यस और नो? और ऑल कैपिटल गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स नहीं है। यस, क्योंकि कैपिटल गुड्स वही हैं जो प्रोड्यूसर गुड तो हैं लेकिन वो सिंगल यूज नहीं है। लेकिन प्रोड्यूसर गुड में हमारे पास दो कैटेगरी है, सिंगल यूज एंड ड्यूरेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो ऑल प्रोड्यूसर गुड। अब मैं प्रोड्यूसर गुड में दो एग्जांपल ले रहा हूं। क्या? रॉ मटेरियल तो मैंने लिया एग्जांपल शुगर का। शुगर एक प्रोड्यूसर गुड है। राइट। तो हम लिखेंगे प्रोड्यूसर गुड शुगर और अवन। तो इसका मतलब ये हो गया सिंगल यूज और ये हो गया ड्यूरेबल। लेकिन अगर मैं लिखूं कैपिटल गुड
तो कैपिटल गुड में शुगर तो नहीं है, सिर्फ अवन है, सिर्फ अवन है। तो यहां पर हमारी जो स्टेटमेंट है वो जस्टिफाई होती है कि सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो कैपिटल गुड्स हैं, लेकिन सारे जो कैपिटल गुड्स हैं वो जरूरी नहीं है प्रोड्यूसर गुड हो, क्योंकि कैपिटल गुड जो है वो सिंगल यूज नहीं होता, सिंगल यूज नहीं होता। दैट्स ऑल फॉर योर लेक्चर टुडे। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।